हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक बेहद बुरी खबर आ रही है जिसमें कि शेयर ट्रेडिंग स्कैम के चलते एक पंजाब के पूर्व आईजी जो कि इंडियन रिजर्व बटालियन से रिटायर्ड है, अमर सिंह चहल, उन्होंने खुद को अपने आवास में गोली मार ली और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कारण है शेयर ट्रेडिंग स्कैम, जिसके ऊपर मैं पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 10 से 12 वीडियोस बना चुका हूं और कई बार लोगों को मैंने अवेयर किया है। पर विडंबना यह है कि ये स्कैम लगातार चलता जा रहा है। इतना इंटेलिजेंट स्कैम है कि इसको बड़े बड़े लोग तक समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे वीडियोस पर ही प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनके साथ 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की ठगी हो गई। ये तो मैं आपको बड़े अमाउंट बता रहा हूं। छोटे अमाउंट्स के तो जाने कितने सारे लोगों के साथ स्कैम होता है, वो रिपोर्ट ही नहीं होते, अखबारों तक पहुंचते ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अखबार इसको रिपोर्ट नहीं करते, लगभग प्रतिदिन इस तरह की खबर अखबारों में रोज आती है और ज्यादातर इसमें रिटायर्ड लोगों को ही शिकार बनाया जाता है। अब लोगों को ये स्कैम समझ में क्यों नहीं आता, इसके बारे में मैंने डिटेल में कई सारे वीडियो में चर्चा की है। आज ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर जान लेते हैं। तो हुआ यूं कि पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा गया जिसमें कि शेयर ट्रेडिंग के अलग अलग टिप्स दिए जा रहे थे। वहां पर उनको प्रतिदिन उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों का मुनाफा हो रहा है, किस तरह से कौन कौन से स्टॉक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं। वो जो ग्रुप था उसका नाम था F77DBS करके। जितने भी साइबर अपराधी होते हैं वो जो ग्रुप का नाम रखते हैं वो किसी न किसी एक फेमस बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके नाम पर ही ये ग्रुप रखे जाते हैं। वहां पर उनको ज्वाइन कराया गया, उनके जैसे तमाम सारे और लोग भी वहां पर ज्वाइन थे और उसके बाद शुरुआत में उनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट दी गई और उनको एक पैनल दिया गया जिस पैनल में उनको लॉगिन करना था। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 से 7% का उनको मुनाफा दिखाया गया। बाद में उनसे कहा गया कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, फला फला कंपनी का आईपीओ आया है। जब भी कोई नया आईपीओ लॉन्च होता है उसके नाम से ये स्कैम करते हैं। तो उनको बताया कि अगर आप हमारे थ्रू आईपीओ खरीदते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट रेट मिलेगा, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशंस को जो होता है वो डिस्काउंट रेट पे मिलता है, मार्केट रेट पे आईपीओ नहीं अलॉट किए जाते हैं। उनको शुरुआत में मुनाफा दिखाया गया, एक पैनल दिया गया जिसमें उन्होंने लॉग इन किया और उस पैनल के अंदर वो मुनाफा दिखता रहा। हम लोग यही सोचते हैं जैसे कि बैंक का सॉफ्टवेयर है या हमारी ऐप है, हमने देखा उसमें पैसे दिख रहे हैं तो हमको लगता है वो हमारा बैलेंस, इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा इनके साथ में भी हुआ। 5 से 7% का मुनाफा दिखाया गया। बाद में इन्हें ओटीसी ट्रेड के नाम पर इनसे पैसे लगवाए गए जिसमें कि 30 से 40% का मुनाफा इनको दिखाया गया। जितना भी पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया वो सारा पैसा नेट बैंकिंग से खुद ट्रांसफर किया है। अपने पास जितनी पूंजी थी वो पहले अपनी पूंजी लगाई, फिर दोस्तों रिश्तेदारों से भी पूंजी लेकर के लगभग 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर के इस पूरे स्कैम में लगा दिए। अब क्या कारण है, क्यों लोग फंस जाते हैं, अचानक से इतनी रकम कैसे लोग दे देते हैं? कई बार लोगों के सवाल आते हैं कि सर ये, जैसे कल मुझे किसी ने पूछा कि सर BR जालान सिक्योरिटीज रियल कंपनी है कि नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कंपनी का नाम बता दो, ये रियल है कि नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसका कारण यही है कि जितने भी साइबर अपराधी हैं वो इतने चालाक है, इतने होशियार हैं कि वो जो एक्चुअल कंपनीज होती हैं उन्हीं कंपनी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जब भी सर्च करें उनके बारे में तो आपको गूगल में वो कंपनी एक्चुअल में दिखे, जेन्युइनली दिखे कि हाँ ये कंपनी है, ताकि आप इन पर शक ही नहीं कर पाए। लेकिन गलती कहां हो जाती है, मूर्खता कहां हो जाती है, बेवकूफी कहां हो जाती है, वो अभी हम आगे समझेंगे। तो जो लोग बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए सिर्फ इतनी सी सलाह है कि अगर कहीं भी व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको जोड़ करके आपसे वहां पर कोई ट्रेडिंग के नाम पर कोई लॉगिन कराया जाता है, कोई वेबसाइट दी जाती है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाती है, तो प्लीज उसको इंस्टॉल मत कीजिए। चाहे शुरुआत में वो आपको मुनाफा दे दें, बावजूद इसके उसमें आगे पैसे मत डालिए, क्योंकि अगर आपने जो मुनाफे वाले पैसे ले भी लिए हैं तो वो भी बाद में किसी न किसी साइबर अपराध की कंप्लेंट होती है, उससे वो बैंक फ्रीज कर देती है, तो वो पैसे भी आपको नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कल ही एक केस आया था जिसमें कि एक भाई ने इस तरह के स्कैम में 1 लाख रुपए लगाए, उसको 1,30,000 रुपए का रिटर्न भी मिला जो उसके बैंक में भी आया, क्योंकि शुरुआत में जो साइबर अपराधी होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न आपको देते हैं इस विश्वास में लेने के लिए कि भाई आप बड़ी रकम और लगा सको। तो जो भाई थे जिन्होंने मुझे कल संपर्क किया, उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि 1,30,000 रुपए तो उनके अकाउंट में आए, 2 अकाउंट में उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बैंक ने वो पैसे फ्रीज कर दिए। एक बैंक में -30,000 का बैलेंस और एक बैंक में 60-70,000 का बैलेंस माइनस में कर दिया। कारण ये था
कि ये जो पैसा आपके पास आया भी था, यानी कि जो साइबर अपराधी आपको पैसा देते भी हैं, वो पैसा किसी न किसी और विक्टिम के खाते से आपके पास आता है या किसी ऐसे अकाउंट से आता है जो कि म्यूल अकाउंट होता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई साइबर कंप्लेंट होती है। यानी कि किसी विक्टिम से पैसा लेकर के पहले म्यूल अकाउंट में लिया और वहां से आपको मुनाफे के तौर पे पैसे रिटर्न कर दिए। तो एक तरफ से तो लोगों का नुकसान हो रहा है, जैसे कि आईजी साहब की बात करें तो 8 से 10 करोड़ रुपए इन्होंने दिए, किसी खाते में दिए। अब उस खाते से किसी और विक्टिम को मुनाफे के तौर पे जो पैसे दिए गए होंगे, जब आईजी साहब की कंप्लेंट होगी तो उस खाते से जहां जहां पैसे जिस जिस विक्टिम को दिए होंगे मुनाफे के तौर पर, वो सारे पैसे, वो सारे बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे और मुनाफे में मिला हुआ पैसा भी आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस तरह का कोई भी स्कैम हो जहां पर आपको शुरुआत में मुनाफा दिया जाता हो और आपको पता भी हो कि चलो ठीक है, मुझे 200-500 रुपए का मुनाफा मिल जाएगा, उसके बाद में बंद कर दूंगा, मुझे तो पता था ये स्कैम है, तब भी आप इसमें पैसे ना डालें और ना पैसे इनसे लें। कारण जो पैसा आपके पास आता है वो पैसा साइबर अपराध का पैसा होता है। अभी हाल ही में एक ऐसा ही केस आया था मुंबई में, जिसमें कि एक विक्टिम के साथ 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। जब उन्होंने बैंक में जाके शिकायत की और जब उन्होंने साइबर में जाके कंप्लेंट की, तो उस साइबर कंप्लेंट के अगेंस्ट 36,000 बैंक अकाउंट्स पूरे देश से फ्रीज कर दिए गए। क्यों किए गए? क्योंकि वो जो 4.5 करोड़ रुपए है, आप समझ सकते हो कि वो जब तक कि वो विक्टिम उस कंप्लेंट को दर्ज कराता है, उस समय तक वो पैसा 36,000 बैंक अकाउंट्स तक पहुंच चुका था किसी न किसी लेयर में। यानी कि उस अकाउंट से निकला हुआ पैसा पहले थोड़े अकाउंट में स्प्लिट किया जाता है, फिर उन अकाउंट से वो आगे खरीदारी में जाता है। कुछ लोग क्रिप्टो परचेज कर लेते हैं उसी पैसे से, कुछ लोग उसी पैसे से शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग उसी पैसे से अमेजोन में शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग उसी पैसे से गोलगप्पे की दुकान में गोलगप्पे खा के आ जाते हैं और गोलगप्पे की दुकान वाले तक ये जांच पहुंचती है और उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। एक बार बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है बड़ी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ता है। अच्छा, जितने भी लोगों के साथ ठगी हो रही है, आप अखबार उठा के देखिएगा, ज्यादातर लोग इसमें रिटायर्ड लोग हैं। ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जाता है। आप सोचेंगे कि ऐसे लोगों को ढूंढते कहां से हैं, तो बहुत आसान है। HNI डेटा निकालते हैं ये लोग, बैंकों से संपर्क है इनके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क है इनके, जिन्होंने ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट किया है, जिनके FD में बहुत सारा पैसा पड़ा है, ऐसे लोगों का डेटा फिल्टर करके बैंकर्स, सही बता रहा हूं मैं आपको, सैकड़ों में इस समय बैंकर गिरफ्तार हुए हैं, लिप्त है इस तरह के कामों में। आपको पता होगा, आपके पास भी कॉल आती होगी आपके बैंकर की, आपके रिलेशनशिप मैनेजर की, कि सर आपके खाते में इतने ही पैसे हैं, इतने और डाल दीजिए, मंथ एंड की क्लोजिंग हो रही है। उनको सब पता होता है भाई कि आपके खाते में कितने पैसे हैं। तो जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, जिन्होंने लग्जरी कारें खरीदी हैं, इस तरह का डेटा जो होता है वो सारा साइबर अपराधियों के पास पहुंचता है और वो लोग इन्हीं को शिकार बनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट को, इस खासकर इस शेयर ट्रेडिंग स्कैम के लिए, किसी स्टूडेंट को या किसी छोटे मोटे ऐसे व्यापारी को जो कि जिसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके, उनको ये शिकार ही नहीं बनाते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है स्कैम की, वो समझ लेते हैं। इस तरह के तमाम विज्ञापन मैंने पिछले कई सारे वीडियो में आपको बताए, बड़े बड़े लोगों के नाम पर उनकी AI वीडियोस बना करके कि 0 से आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका एक दिन में 6% का रिटर्न आ जाएगा और इतने % का रिटर्न आ जाएगा, अलग अलग स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो इस तरह के वीडियो, इस तरह के विज्ञापन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चलते हैं। Why is no one leaving my group? Because I don't charge any fees, including membership fees and forum fees. Take my advice and buy these stocks. I recommend buying this stock at 7 rupees per share. Buy 600 shares. You can earn 500,000 rupees per month. Click to join my group now. Imagine earning 5,000 rupees per hour, which translates to over 10 million rupees in just 6 months. सवाल ये उठता है कि भाई ये चलते कैसे हैं? क्योंकि चलने दिया जाता है। फेसबुक और मेटा को जिम्मेदार बताया जाना चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे चल कैसे रहे हैं। तो आपको इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दिए देता हूं। अभी हाल ही में बैंगलोर की एक कंपनी वैल्यू लीफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एड एजेंसी है, उनके 4 से 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप क्या था? आरोप यह था कि इन्होंने एक चाइनीज कंपनी, जो कि स्कैमर्स है बेसिकली, उन स्कैमर्स के द्वारा चलाए गए एडवर्टीजमेंट, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे थे, उनको वो एड चलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। अब दरअसल एड एजेंसीज के पास में, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लाइंट है, मान लीजिए कोई एक बिस्किट बेचता है, उसको अपना एडवर्टीजमेंट करना है
वीडियो ऐड चलाने हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या करते हैं, या तो खुद चला सकते हैं या फिर एजेंसीज के थ्रू, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है या जो बड़ी कंपनी होती है जिनका इतना टाइम नहीं, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो इन कंपनियों को हायर करती है। तो वैल्यू लीफ नाम की कंपनी उनको हायर किया गया, उनसे कहा गया कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पर फेसबुक पर ऐड चलाइए और उनका एक फिक्स कमीशन होता है कि जितने का आप ऐड बर्न करेंगे उस पर इतना % कमीशन हम आपको देंगे। अब चूंकि उनके पास एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, तो उस कंपनी ने उन चाइनीज स्कैमर्स के लिए बिना वेरीफाई किए हुए कि किस तरह के विज्ञापन वो चला रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर चलाए। ऐसी एक शिकायत मुंबई में हुई, तो मुंबई पुलिस ने जाकर के उनके 4 से 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया उस कंपनी के, और अभी भी शायद वो मामला चल रहा है। तो बेसिकली एड्स चलाने के लिए भी चाइनीज स्कैमर ने इंडियन कंपनी को ही शिकार बनाया। अब इंडियन कंपनी का ये कहना है, यानी कि वैल्यू लीफ का ये वर्जन है कि हमें नहीं पता था कि जो एड्स चल रहे हैं वो फेक एड्स हैं, वो जेन्युइन एड्स नहीं है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उन एड्स पे बकायदा येलो मार्क था, यानी कि ये AI से बनाए हुए फेक वीडियोस हैं, बावजूद इसके कंपनी ने नहीं देखा कि वो एक फर्जी विज्ञापन चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अब देखिए यहां पर, तो सबसे पहली चीज कि जो विज्ञापन, ये जो फर्जी विज्ञापन जिनसे कि आपको उन ग्रुप्स में ले जाया जाता है, तो जो भी आज के डेट में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों के नाम पर बकायदा एडवर्टाइजमेंट बना करके इस तरीके से चलाए जाते हैं। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अचानक से ही आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप का इन्विटेशन आता है या आपको वहां ज्वाइन करा दिया जाता है। अब आप शुरुआत में वहां पर देखते रहते हो कि भाई क्या चल रहा है इसके अंदर। अब वहां पर क्या होता है, आपके जैसे तमाम सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, आपको लगता है ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, जो कि वहां पर बकायदा अपना रोज का प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं कि आज मैंने इतने % कमा लिया, आज मैंने इतने % कमा लिया। आप शुरुआत में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप बिल्कुल भी उसमें पैसे नहीं लगाते हो, आप सिर्फ वॉच कर रहे होते हो। जब आप दूसरों को पैसा कमाते हुए देखते हो, तब आपको लगता है कि यार हाँ यार कमा सकते हैं। या फिर कई बार उसी ग्रुप में से कोई एक आपसे पूछ लेता है कि यार देखो मैं इतने दिन से कर रहा हूं, आप कितने दिन से कर रहे हो, मैंने तो इतने पैसे कमाए हैं, आपने कमाए कि नहीं कमाए, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कई बार वो आपसे ही एक वेरिफिकेशन लेने की कोशिश करते हैं। उस ग्रुप का ही कोई आपको व्हाट्सएप से मैसेज करेगा और आपसे पूछेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो कमा रहा है। तो मतलब आपके दिमाग में एक चीज भरी जाती है कि ये कमा रहा है, ठीक है। और जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इस मामले में भी F77 के नाम से ग्रुप था, F777 के नाम से ग्रुप था, यानी कि वो उनका विक्टिम नंबर है। जितने भी मल्टीपल ग्रुप्स बने होते हैं उन सब में विक्टिम्स एक ही दो होते हैं, बाकी लोग जो होते हैं वो उनके ही लोग होते हैं। एक ही सिस्टम पे वो सारे व्हाट्सएप लॉग्ड इन होते हैं, और उन पर अगर आप कॉल करेंगे तो कोई कॉल उठाएगा ही नहीं, या जो कॉल उठाएगा उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप एक्टिव ही नहीं होगा। वो बोलेगा कि मेरा व्हाट्सएप तो हैक हो चुका है, या वो बोलेगा कि भैया मैं तो कोई एक ड्राइवर हूं, मैं एक बेसिक फोन यूज करता हूं, व्हाट्सएप तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। और वो कोई आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, वो एक नॉर्मल व्यक्ति होगा। मैंने भी कई बार कॉल किया, कोई बंजारे ने फोन उठाया, तो किसी गांव वाले ने फोन उठाया, ट्रक ड्राइवर ने फोन उठाया, बट उनके व्हाट्सएप इन ग्रुप्स में एक्टिव है और इनसे जो भी बातचीत की जा रही है इतनी प्रोफेशनल, बाकायदा इंग्लिश में इतनी अच्छी प्रोफेशनल इंग्लिश लिखते हैं आपको कि समझ में नहीं आएगा कि ये कोई साइबर अपराधी हैं। साथ ही ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 1-1 घंटे के शाम को सेशंस होते हैं कि भाई अभी इंटरनेशनल माहौल ऐसा है, ये वॉर हो गया तो अब ऐसे ऐसे क्रूड प्राइस ऑयल पे इस तरह से फर्क पड़ेगा, या शेयर मार्केट इस तरह से हिल जाएगी। तो इस वजह से आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जाया जाता है कि आप उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। बाद में आपको बताया जाता है कि फला फला स्टॉक्स है, उसकी रिकमेंडेशन दी जाती है। फिर अगले दिन ये बताया जाता है कि देखो हमने कल जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस पर 10% का मुनाफा हो गया। और वाकई में आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें जितने लोग भी फंसे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रो ट्रेडर हैं, ऐसे नहीं कि नौसिखिए हैं, 5-5 साल 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें फंसे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये छोटे छोटे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसमें पंप एंड डंप करते हैं। यानी कि जो पैसा आपसे उन्होंने लिया वो पैसा पहले ये अपने अकाउंट में लेते हैं, फिर ये उनको पंप करते हैं उन स्टॉक्स को। अब पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, तो जल्दी पंप हो जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक्स जिनका हिस्ट्री में कभी वो रेट ही नहीं गया, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने कहा कि आज 51 रुपए का रेट होगा, तो अगले दिन उसका रेट 52 रुपए का हो जाए। कारण क्या है? उसका रेट हमेशा 20, 30, 25 में रहा है, लेकिन इन्होंने एक साथ बल्क में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, डिमांड बढ़ गई, रेट बढ़ गए, तो इनका जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो तो ये निकाल लेंगे पेनी स्टॉक से, क्योंकि उन्होंने अपने खातों से इन्वेस्ट किया। लेकिन आपसे जो पैसा लिया गया है वो म्यूल अकाउंट्स में लिया जाता है, ऐसे अकाउंट्स जो कि बैंक वालों की मिलीभगत से खुलते हैं। खाता धारक को पता ही नहीं होता है कि उनके नाम पर कोई अकाउंट खुला हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया जाता है। कई सारे हमने केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पर बहुत सारे लोग, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनसे 5-5, 10-10 हजार रुपए लेकर के उनके KYC से ऐसे करंट अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं
जिनमें ज्यादा से ज्यादा पैसे ट्रांसफर कराया जा सके। अब इन खातों में लिए हुए पैसों को ये अलग अलग जरिए से अलग अलग लेयर्स में मतलब 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वो पैसा जो है कहीं ना कहीं किसी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं, वहां से पैसा डंप करते हैं, उसके बाद इनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, इनकी रिकमेंडेशन सच होती हैं और वो देख करके आप इनके चंगुल में फंस जाते हो। शुरुआत में थोड़ा अमाउंट जैसा मैंने बताया कि आप देते हो और उसमें आपको रिटर्न दिखाया जाता है, उसके बाद फिर ये असल में ब्लॉक ट्रेड के नाम पर, आईपीओ के नाम पर, ओटीसी ट्रेड के नाम पर ये एक नया जाल फेंकते हैं। आपके दिमाग में ट्रस्ट पैदा कर दिया, अब ये जो कहेंगे आप वही करोगे। जो करंट में जो रियल आईपीओ आए हैं उनका नाम बताते हैं, फिर कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन हैं, हमसे आप लोगों के डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा और ये आपसे उसमें पैसे इन्वेस्ट कराते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि मेरा इतना पैसा चला गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा तो क्या पैसे मिल जाएंगे, क्या नहीं मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लेंट करना। आपको जब भी पता चले आप कंप्लेंट करें। मैं जानता हूं कि इन मामलों में कंप्लेंट तुरंत नहीं होती है, कारण यही है जैसा कि इस केस में भी हुआ कि 2 महीने तक उनको पता ही नहीं था कि उनके साथ स्कैम चल रहा है। पता कब चला? जब उन्होंने पैसे वापस मांगे। ऑब्वियस सी बात है, आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तुरंत तो पैसे मिलेंगे नहीं, ऐसा आपको बताया जाता है। आईपीओ में पैसे लगा रहे हो तो तुरंत तो नहीं कि आपने आज लगाया कल बेच दोगे। तो जब आप पैसे मांगते हैं उन पैनल्स पे वो नंबर दिखते रहते हैं, उन नंबर के अगेंस्ट आपसे सर्विस चार्ज मांगा जाता है कि आपसे 20% सर्विस टैक्स दे दो, इतना हमारा कमीशन दे दो, प्लेटफॉर्म कॉस्ट दे दो, फेमा के कुछ चार्जेस बता दिए जाते हैं। अगर इंटरनेशनल, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी चलता है, फॉरेक्स का भी चलता है, तो बोलेंगे कि फेमा का पैसा चाहिए। फिर ये बोलेंगे कि हमें इतना % हमारा, चूंकि हम भी इसमें इन्वॉल्व है तो हमें भी, हमारा भी इसमें कमीशन लगेगा, जो कि आपको शुरुआत में नहीं बताते हैं, ठीक है ना। फिर ये बोल देंगे कि आपको 18% अपफ्रंट जीएसटी देनी है, जो रिफंडेबल है, यानी कि आप अभी दे दो। आपके अकाउंट में अगर दिख रहा है कि 8 करोड़ रुपए हुए हैं, हालांकि 8 करोड़ लगाए थे तो मुनाफा 25 करोड़ दिखाते हैं, तो 25 करोड़ का 18% आपको पहले देना है। तो विक्टिम जिनको ये लगता है कि भाई अगर किसी के पास 8 करोड़ रुपए थे तो वो वहां क्यों गया ठगने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ 8 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए होंगे। अलग अलग अकाउंट्स में शुरुआत में पहले 1 लाख दिए होंगे, कुछ पैसा रिटर्न में आया होगा, फिर उनसे कहा गया होगा इस स्कीम में लगा लो, उन्होंने 5 लाख लगा दिए, फिर अब उनके अकाउंट में पैसे फंस गए 5 लाख रुपए। अब जब नया वो बताएंगे इसमें लगा लो, लगाना ही पड़ेगा, कई बार मैंडेटरी कर देते हैं कि अगर नहीं लगाओगे तो पिछला वैनिश हो जाएगा। तो ऐसे करते करते थोड़े थोड़े अमाउंट, जैसा कि बताया शुरुआत में उन्होंने अपना पैसा लगाया, बाद में ये लोगों से उधार लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी लगा दो फिर मिल जाएगा, और मुनाफा आपको प्लेटफॉर्म पे दिख ही रहा है, जिसको कि हम प्रॉपर एक बैंक का पैनल मान लेते हैं, है ना। तो वो सारी वेबसाइट फर्जी होती हैं। कई बार तो इतने चालाक होते हैं साइबर अपराधी की, जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर ट्रेडिंग की कोई कंपनी है, मान लीजिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, तो ICICIsecurities.com है तो उसकी जगह पे ये ICICIsecurity.info या फिर कोई और ऐसा डोमेन ले लेंगे और उस डोमेन में बिल्कुल हूबहू कॉपी बना दी जाती है, और लॉगिन करने के बाद आपको प्रॉपर शेयर मार्केट के सारे रेट्स भी दिख रहे होते हैं कि अच्छा रेट्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, सब कुछ वहां दिखाई देता है आपको। तो जब आप कंप्लेन करते हैं उसके बाद साइबर पुलिस क्या करती है, उन सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है जिन बैंक अकाउंट्स में वो पैसे पहुंचे होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, देखा जाता है कि आपका पैसा कहां गया। अब वो जो 8 करोड़ रुपए है, 4 करोड़ रुपए जो भी गया है, वो पैसा बहुत सारे अकाउंट्स में स्प्लिट हो जाता है और फिर साइबर अपराधियों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि उन पैसों से क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली जाती है या गेमिंग करेंसी परचेज कर ली जाती है, और परचेज करके फिर उनको इंडिया से बाहर भेज दिया जाता है। ऐसे तमाम सारे हमने मामले देखे। अभी गुजरात में भी एक रेड पड़ी थी, उसमें 719 करोड़ रुपए का एक सिंडिकेट पकड़ा गया था कि कुछ लोग हवाला के माध्यम से और क्रिप्टो के माध्यम से ये पैसा, जो साइबर ठगी का पैसा आता है, इन सारे पैसों को इंडिया से बाहर भेज रहे थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जो असल अपराधी हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। चाइनीज स्कैमर हैं जो कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, इन कंट्री, दुबई, इन कंट्रीज में, इन लोकेशंस पे बैठ करके वहां से इंडियंस को साइबर स्लेव बना करके, और तमाम सारे इंडियंस वहां पर खुद काम कर रहे हैं। इंडियंस ही वहां से लोगों के साथ ठगी करते हैं, क्योंकि जब आप उन ग्रुप्स में होते हैं आप बोलते हैं यार वो तो हिंदी में बात कर रहा था, यार वो तो टेलीग्राम पे जो बंदा था वो तो बड़ा इंडियन लग रहा था, उसका जो फोटो है वो फोटो भी बकायदा इन कंपनी, जैसे इस केस में क्या हुआ कि डीबीएस बैंक के सीईओ है, उनके फोटो का इस्तेमाल किया गया है। तो समझने वाली बात यही कि मूर्खता यही हो जाती है कि आप आंख बंद करके इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो कि किसी एक डीबीएस बैंक का सीईओ कोई व्हाट्सएप पे आकर के ज्ञान देगा आकर के, और वो भी छोटे से ग्रुप में जहां 100, 200, 300 लोग ज्वाइंट है, नहीं देगा ना वहां पर लोग मान लेते हैं। इसके अलावा जिन बैंक अकाउंट्स का मैंने जिक्र किया कि जिन बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं, उन बैंक अकाउंट के नाम कैसे होते हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस, एबीसी इन्फो सर्विसेज, एबीसी डिजिटल सर्विसेज, है ना, एबीसी बेकरी के नाम पर और मटन शॉप के नाम पर भी इस तरह की फर्म्स, फर्जी फर्म्स खुली होती हैं।
करंट अकाउंट्स खुले होते हैं जिनमें ये पैसे लेते हैं। और जब आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम तो मुझे डीबीएस बैंक का अधिकारी बन करके कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो पैसे इन कंपनीज में क्यों? यहीं पर तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इन पैसों जब आपसे पैसे इन अकाउंट से मांगे जा रहे हैं, अगर आप उसी समय रुक जाते तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो आपको वहां पे भी जस्टिफाई कर देते हैं, वो एक सेबी का फेक सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो बोलते हैं कि सेबी ने इन अकाउंट्स को अप्रूव किया है, ये हमारे मर्चेंट अकाउंट है, हम पहले इनमें पैसे लेते हैं फिर इनसे हमको पैसे मिलते हैं। तो इस पे भी लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अगर यहीं पर आप समझ जाते हैं कि इन बैंक अकाउंट में पैसा क्यों देना है, तो यहीं पर आपको अंदाजा लग जाता कि ये स्कैम है। लेकिन नहीं समझते लोग, इतनी बड़ी बड़ी रैंक्स के लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ कोई डर नहीं था, यहाँ पर एक लालच फैक्टर पैदा किया गया शुरुआत में आपको रिटर्न दे करके। तो शिकायत होने के बाद चांसेस बहुत कम होते हैं कि पैसों की रिकवरी हो जाए, लेकिन फिर भी शिकायत करना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बैंक अकाउंट जिनमें आपने पैसा दिया था, अगर आपने 2 महीने बाद कंप्लेंट की है, लेकिन उन्हीं खातों में दूसरे स्कैम का पैसा भी आता है। मान लीजिए किसी और ने उस अकाउंट को पहले ही फ्रीज करा दिया है, तो चांसेस हैं दैट यू रिकवर योर मनी। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग, मैं तो हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि छोटा भी अपराध हो उसकी कंप्लेंट जरूर दर्ज कराई जाए, ठीक है ना। कम से कम वो साइबर अपराधी, वो नंबर तो ब्लॉक हो, कम से कम वो IMEI नंबर भी आजकल ब्लॉक किए जा रहे हैं जिनसे इन सिम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो सिम कार्ड्स हैं जो इंडिया से बाहर भेजे जाते हैं, ऐसे फर्जी सिम कार्ड इंडिया के अंदर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड अक्सर पकड़े जाते हैं। आप देखना, अभी लास्ट वीक भी एक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड का एक गैंग पकड़ा गया था, जिन्होंने जो इस तरह के सिम कार्ड्स को 200, 300, 500 रुपए में साइबर अपराधियों को ले जाके बेच देते हैं। अब वो प्री एक्टिवेटेड कैसे होते हैं कि कोई बंदा सिम लेने जाता है, उसके नाम पर 2 सिम ले लेते हैं। ये पहली सिम तो आपको दे दी, दूसरी सिम उन्होंने ले ली। उनसे आपसे बोलते हैं ना, दोबारा से अंगूठा लगाओ, दोबारा से बायोमेट्रिक करो, पिछली बार नहीं हुआ था, मतलब कि वो दोबारा आपके नाम पर एक और सिम एक्टिवेट की जा रही है। तो जब कोई कंप्लेंट होगी, जब पुलिस पहुंचेगी उनके दरवाजे कि भाई तुम्हारा फोन नंबर इस्तेमाल किया गया था, तुम्हारा बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया गया था, तो वो जो पकड़ा जाने वाला बंदा है वो एक्चुअल कल्प्रिट है ही नहीं। एक्चुअल कल्प्रिट बाहर बैठे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे इंडिया के अंदर कल्प्रिट्स हैं जो कि इस तरह से बैंक अकाउंट्स का जुगाड़ करते हैं और पैसों को हवाला के माध्यम से इंडिया के बाहर भेजते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में कोई आपको ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है, प्लीज 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 बिल्कुल धोखे में मत आइए, बिल्कुल झांसे में मत आइए। चाहे आपको शुरुआत में प्रॉफिट भी मिल गया हो तो भी झांसे में मत आइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेडर बैठा है तो हाथ जोड़ लो, ये सब स्कैम कर रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इसके पहले भी मैंने तमाम सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो विद स्क्रीनशॉट, विद वीडियो रिकॉर्डिंग, ट्रेनिंग तक की रिकॉर्डिंग है, उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप देखिए, समझिए। रिपोर्ट कैसे फाइल करनी है वो भी आप देखिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में कोई आपको जानकारी और चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी यही इसी नाम से है, AJ Talks के नाम से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। एक छोटा सा निवेदन है कि अपने आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। आज मैं एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।